देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है, चैप्टर का नाम है वो है डेरिवेटिव, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कि डेरिवेटिव के मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक का अगर आप स्टडी करते हैं तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, कि आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं किसी भी चीज को। तो मैं एक बार दोबारा आपको डेरिवेटिव का बेसिक मतलब बता देता हूँ। डेरिवेटिव का बेसिक मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये आपका x1 है। x1 पे मान लीजिए आपकी वैल्यू आ रही है y1। इसके जस्ट बगल में मैंने x2 लिया, तो y2 भी क्या होगा आपका, जस्ट बगल में ही होगा, समझ रहे हो? तो डेरिवेटिव जो होता है dy बाय डी एक्स क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये y2 हो गया। यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स मतलब इन दोनों में डिफरेंस, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी कि डेल्टा वाई मीन्स क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डेरिवेटिव क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, बट बहुत बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए। बहुत ही स्मॉल मतलब ये x1 और x2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, y1 और y2 अप्रोक्सीमेटली, जब ये दोनों आसपास हैं तो y की वैल्यूज भी आसपास ही होंगी। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो ये होता है आपका dy बाई डी एक्स का मतलब, कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए गैप बहुत बड़ा हो जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x1 आ गया और यहाँ पर x2 आ गया, ये गैप बहुत बड़ा हो गया, तो ये y1 हो गया और ये क्या हो गया आपका y2 हो गया। तो अगर ये गैप बहुत बड़ा है, तो अगर आप यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करोगे तो ये डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव जब है जब वो डिफरेंस बिल्कुल क्या हो, नेग्लिजिबल हो, यानी कि जहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। फिर उधर डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई आएगा। डेल्टा वाई बाय सॉरी डेल्टा एक्स, सॉरी बाय मिस्टेक, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ऐसे डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। आप चाहे देखो, डेल्टा एक्स भी एक्स, डेल्टा एक्स यानी इनका डिफरेंस भी अप्रोक्सीमेटली जीरो है, इनका डिफरेंस भी अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो ये हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। हमेशा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, इनका मल्टीप्लीकेशन वन होता है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये मीनिंग बताया कि डेरिवेटिव, फिजिक्स वाले का बहुत बार डी वाई बाई डी एक्स यूज करते हैं, लेकिन आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, वो जब भी यूज कर रहे होंगे एक्स का और वाई का डिफरेंस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। डी वाई बाई डी एक्स के नाम क्या क्या होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी को ऐसा भी कहते हैं कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालिए, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी नाम होता है, डेरिवेटिव भी नाम होता है, सब नाम है। कोई ऐसा ऐसा भी बोल सकता है कि डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही बात है, डेरिवेटिव ऑफ वाई with respect, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। ठीक है, अब बहुत तरीके से इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे मान लो कोई कर्व आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर यानी डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। बेटा इसी को एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव किया है।
इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को y1 से भी बेटा ये बता क्यों रहा हूँ, मेरा बताने का मतलब ये है क्योंकि आपको बुक में कभी कभी वो y1 दे देगा, तो जिस बच्चे को पता होगा वो तो जानता है y1 का मतलब dy by dx होता है। ऐसे ही अगर डबल डेरिवेटिव है तो इसको f डबल डैश x या y डबल डैश या फिर y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ज्यादा आपसे पूछता नहीं है, तो नोट कर लीजिए एक बार, ये मैंने मीनिंग बताया चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो एक बार मैं आपको सारे फॉर्मुलेस बता देता हूँ, जितने भी फॉर्मुलेस आपको काम में आने हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं पूरा रिवाइज करते हुए चलूंगा आगे से। तो देखिए, सबसे पहला डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, क्या होता है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा होता है डी अपॉन डी एक्स, देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका जीरो। डी अपॉन डी एक्स, अगला है आपका ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स इकलौता दुनिया का ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद होता है और इंटीग्रेशन भी वो खुद होता है। अगला ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। फिफ्थ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। इंपॉर्टेंट चीज कि लॉग का बेस अगर ई है तो ही उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, अगर बेस ई नहीं है तो उसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स पॉसिबल नहीं है। अगला सिक्स्थ है आपका डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसके बाद सेवंथ, डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अगला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगला 13th फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, जो साइन इनवर्स एक्स का होता है उसमें माइनस लगा दीजिए, वही कॉस इनवर्स का होता है। ऐसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वो हो जाता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है, टेन वाले में माइनस लगा दीजिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस लगा दीजिए, माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। नोट करिए, देखिए दो फॉर्मूले मैंने आपको, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो दो फॉर्मूले मैंने बोला था मैं बना के दे रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स हो गया, इसको भी आप याद रखेंगे। ये रूट एक्स मतलब हो गया एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर वन बाई टू, तो क्या हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। एक्स की पावर माइनस वन बाई टू को वन अपॉन करके लिखते हैं, और ये क्या हो गया रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यानी जो हमारा फॉर्मूला बना डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये फॉर्मूला बन गया हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये बन गया वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है।
पहला फॉर्मूला जो आपको रिमाइंड में रखना है। दूसरा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1/x। तो देखिए 1/x मतलब क्या हो गया, x की पावर -1। तो दोबारा ये x की पावर n लग रहा है, n-1 हो गया आपकी बात। तो क्या हो जाता है n, x की पावर n-1। तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 यानी -1/x²। तो ये दूसरा फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए, डी अपॉन डी एक्स 1/x इज इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूलों में ही नोट करिए अपने, क्योंकि ये काम इतने ज्यादा आएंगे ना अभी, जिसके कारण हमें इसकी जरूरत इतनी ज्यादा पड़ेगी। मैं आपको 11th का डेरिवेटिव भी बताते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कई बच्चों ने नहीं पढ़ा, लॉकडाउन भी था तो 50 चीजें, तो 11th का डेरिवेटिव आपको बताते हुए हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए इन दोनों को। देखिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स की। तो जैसे सबसे पहला बेसिक प्रॉब्लम अगर हम लोग देखते हैं, अच्छा इससे पहले एक चीज, जो बेसिक रूल्स है हमारे, बेसिक रूल्स क्या है। पहला बेसिक रूल कि अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में आते हैं, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। दो फंक्शन अगर प्लस माइनस में आ रहे हैं तो दोनों का आप अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है किसी फंक्शन से, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर देंगे और जो वेरिएबल है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अगर प्लस माइनस में हो तो अलग अलग करिए, और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, आप वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तीसरा देखिए डी अपॉन डी एक्स, अगर ऐसा आ जाए k1 fx प्लस माइनस k2 gx, तो बेटा सबसे पहले तो प्लस माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस में पहला रूल लग जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दो। तो डी अपॉन डी एक्स k1 इंटू एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स k2 इंटू जी एक्स। अब देखिए जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से, कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं और वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो k2 को बाहर कर दिया और वेरिएबल का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये तीन बेसिक रूल हैं आपके, कि अगर प्लस माइनस में आता है या कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन देखें, तो 2 + 3 sin x प्लस 2 + 3 sin x अपॉन जैसे cos x आ रहा है, अपॉन जैसे cos x आ रहा है। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले में बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 के नीचे अलग कर दिया cos x को, 3 sin x अपॉन cos x को अलग कर दिया। तो y इज इक्वल टू 2 cosec x, सॉरी 1/cos क्या हो जाएगा आपका sec x, प्लस ये 3 sin अपॉन cos हो जाएगा tan x। अब देखिए दोनों प्लस में आ रहे हैं तो डेरिवेटिव करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स, तो प्लस में आ रहे हैं तो मैंने बताया था दोनों का आप अलग अलग कर सकते हैं, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 ऑफ tan x। 2 को मैंने बाहर ले लिया, d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x प्लस 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x। देखिए sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपका, sec x tan x, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये नोट कर ले पहले, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आगे अगर हम लोग देखते हैं तो y इज इक्वल टू जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स, जैसे ये है। अब यहाँ पर अभी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर दिया, तो 2x² अपॉन रूट एक्स
माइनस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग किया तो 2x² पहले अपना फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, ये x की पावर 1/2 माइनस थ्री एक्स अपॉन ये रूट एक्स है बच्चे, ये तो वैसे भी रूट एक्स टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका -3x की पावर 1/2 प्लस 5 अपॉन ये x की पावर 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x² इंटू एक्स की पावर -1/2 -3x की पावर 1/2 प्लस 5x की पावर -1/2। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 - 1/2 ये एक प्रॉपर्टी होती है। -3x की पावर 1/2 प्लस 5x की पावर -1/2। देखिए यहाँ पर अगर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू 2, ये बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 2 4 -1 3/2 -3x की पावर 1/2 प्लस 5x की पावर -1/2। अब देखिए ये प्लस माइनस में आ रहे हैं, तो प्लस माइनस में आ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग होता है, वेरिएबल तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। ये एक्स की पावर 3/2 -3 डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -1/2। देखिए 2 इंटू एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्या हो जाएगी, एन एक्स की पावर एन -1 -3, ये भी एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन -1 -5, सॉरी ये +5, ये एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन -1। तो ये हो गया 3x की पावर 1/2 -3/2 एक्स की पावर -1/2 -5/2, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -3/2। ये हो गया आपका dy/dx। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अगला जो है हमारा, जैसे क्वेश्चन आ गया 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, जैसे ये आ गया। तो देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, देखिए ऊपर। अभी ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। देखिए a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, नीचे आ रहा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। अब देखिए इसको अलग अलग कर दिया, 2 की पावर x का स्क्वायर इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। तो 2 की पावर x का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन ऐसा। देखिए इससे पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, मेरा एम है कि फॉर्मूले में चेंज हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ रहा है 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, ये 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 2, ये y आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू ये 2/3 की होल पावर x प्लस
ये 3/2 की होल पावर x प्लस 2। अब देखिए डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स 2/3 की होल पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स 3/2 की होल पावर x प्लस 2 का डेरिवेटिव तो जीरो होगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हम सेलेक्ट करें। तो देखिए ए की पावर x वाला। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास एक तो x की पावर m है, ये लग नहीं सकता क्योंकि इसमें नीचे वेरिएबल होता है ऊपर कांस्टेंट होता है। अगला जो है हमारे पास a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x ये लग सकता है क्योंकि इसमें नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है। तो यहाँ पर नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर x log a प्लस ये a की पावर x log 3/2 प्लस 0। तो ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि इसका डेरिवेटिव किस तरीके से हम लोगों ने किया, तो बात करिए जरा हमसे। अगला रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर देखो अभी तक जो था ना मैंने आपको बताया था फंक्शन, देखो अभी तक हमने जो देखा था फंक्शन प्लस माइनस में आ रहे थे, तो प्लस माइनस का रूल क्या होता है भाई, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन आप लोग कर लीजिए। अब क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है बेटा, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में आता है यानी एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, देखिए करना दोनों का डिफरेंशिएशन है लेकिन एक बार में एक ही का करना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मर्जी है किसी का भी पहले कर लो, जैसे मैंने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, जी एक्स ऐसा का ऐसा ही प्लस प्लस अब जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने जी एक्स का नहीं किया है। अगली बार हमने जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया और एफ एक्स आपका ऐसा का ऐसा। सिंपल सा रूल है। अब जैसे 3 मल्टीप्लाई में आ जाए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, अगर 3 फंक्शन भी मल्टीप्लाई में आते हैं तो बेटा रूल यही है एक बार में एक का करिए। जैसे मैंने सबसे पहले एच एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, एफ एक्स जी एक्स ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। फिर किसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग जी एक्स का, तो बाकी दोनों ऐसे के ऐसे ही। अब किसका करना बचा है आपका एफ एक्स का, तो अब की बार लास्ट में आप एफ एक्स का कर दीजिए। तो जी एक्स और एच एक्स ऐसे के ऐसे ही, ये डिफरेंशिएशन करने का रूल है। 4 होंगे तो भी यही रूल है पर 3 से ज्यादा आपको देगा नहीं। जैसे देखिए एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स, मैंने 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में ले लिए, तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब ई की पावर एक्स ऐसा का ऐसा ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अगली बार किसका डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही। अब लास्ट बार में किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स क्यूब का। बाकी कौन कौन ऐसे के ऐसे ही बेटा बोलो, e to the power x sin x। ई की पावर एक्स साइन एक्स ऐसे के ऐसे ही। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x होता है, फिर एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा ही, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन बेटा, अब यहाँ से कॉमन आप ले लीजिए, आंसर तो आपका आ चुका है, डेरिवेटिव तो हो चुका है। तो ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दो चीजें कॉमन आ रही है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो ये बचा एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स। क्लियर है सबको?